हमारा टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग वैसे तो सभी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए उपसर्ग को थोड़ा अच्छी तरह समझना जरूरी है। तो मैं देखती हूँ कि आपको उपसर्ग थोड़ा अच्छे से समझ लेना चाहिए। अब सामान्य रूप से तो सभी जानते हैं कि उपसर्ग होता है वह शब्दांश, वो शब्द या शब्दांश जो कि किसी शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं, वो उपसर्ग कहलाते। एक सामान्य परिभाषा जो उपसर्ग की वो है वह शब्दांश या अव्यय जो शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। यहाँ पर दो चीजें हैं, शब्दांश या अव्यय, और एक है जो मूल शब्द है वो। यानी कि उपसर्ग वो होता है जो मूल शब्द में, मूल शब्द क्या होता है? कोई सार्थक शब्द होता है। इससे पहले क्या जुड़ता है? उपसर्ग। तो ये जो उपसर्ग होता है ये क्या होता है? शब्दांश होता है कोई, यानी कि इस शब्दांश का भी कोई अर्थ होना चाहिए। उपसर्ग कैसे होते हैं? उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जिसका कोई अर्थ होता है। ऐसे नहीं कि कोई भी शब्द आप मूल शब्द में जोड़ दो, और मूल शब्द भी क्या होता है? कोई सार्थक शब्द होता है, यानी इसका भी कोई अर्थ होना चाहिए और इसका भी कोई अर्थ होना चाहिए, तभी वो शब्द कैसा बनेगा? उपसर्ग युक्त शब्द या उपसर्ग से निर्मित नया शब्द। तो यहाँ पर हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। वैसे तो बहुत सरल लगता है कि उपसर्ग बहुत सरल होते हैं, वे शब्दांश जो शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि जो उपसर्ग होता है वो शब्दांश होता है जिसका कोई अर्थ होता है, यानी इस शब्दांश का या इस अव्यय का भी कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। इसके अलावा जो उसमें दूसरा शब्द होता है, मूल शब्द जो मेन शब्द होता है, उसका भी कोई ना कोई अर्थ होता है, वो भी सार्थक होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी शब्द आप जोड़ दो और उसके पहले भी कोई भी शब्दांश जोड़ दिया, कुछ भी जोड़ दिया और आपका उपसर्ग हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे वो शब्दांश है जिसका कोई अर्थ होता है। तो और उससे जो निर्मित नया शब्द होता है वो उपसर्ग से निर्मित शब्द कहलाता है। तो ये क्या होती है? इसको हम शब्द निर्माण प्रविधि के अंतर्गत पढ़ते हैं, यानी कि शब्द किस तरह से निर्मित होते हैं। जैसे हम बात करते हैं हार शब्द है। हार क्या है? एक मूल शब्द है। अब इस मूल शब्द में हम कुछ शब्द या शब्दांश जोड़ेंगे, जैसे प्र प्लस हार। प्र क्या है? उपसर्ग है, ठीक है, और ये हार है, तो इनको मिला के क्या बन गया? प्रहार। ठीक, ऐसे ही हार में उपशब्द जोड़ दिया, उप प्लस हार, क्या बन गया? उपहार। वी प्लस हार, क्या बन गया? विहार। सं प्लस हार, संहार। यानी कि आप इसमें कोई भी मूल शब्द है उसमें उपसर्ग जोड़ते हो तो क्या बन जाता है? एक नया शब्द बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि जो ये नया शब्द होता है इसका भी कोई ना कोई अर्थ होता है, और ये जो अर्थ होता है ये इस मूल शब्द से संबंधित होता है। तो हम इस जो उपसर्ग है उनके बारे में देखते हैं कि उपसर्ग मुख्य रूप से हिंदी में 3 तरह के उपसर्ग काम में लिए जाते हैं। 3 प्रकार के उपसर्ग हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। पहला होता है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरे आते हैं हिंदी के उपसर्ग, और तीसरे होते हैं उर्दू
या विदेशी शब्दों से संबंधित उपसर्ग, यानी जो संस्कृत से आए हुए शब्द है, जो शब्दांश हैं, उनसे कुछ उपसर्ग आए हैं। तो इन संस्कृत के उपसर्गों की संख्या है 22। ठीक है। हिंदी में जो हिंदी के ही शब्दों से बने हैं वो है 13। और यहाँ पर जो उर्दू के शब्द बने हैं या विदेशी है वो कुछ फिक्स नहीं कह सकते इनकी संख्या, क्योंकि अलग अलग भाषाओं के अलग अलग है, इसलिए हम इनको काउंटिंग में नहीं रखते हैं। ठीक है। तो मुख्य रूप से संस्कृत के जो उपसर्ग माने गए हैं वो 22 उपसर्ग है। तो इन 22 उपसर्गों के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं।